88, 89, 90, 91, 92, 93, 1 2 3 4 5 6 7 7 रोल नंबर लगातार सेलेक्ट होना, 7 रोल नंबर लगातार सेलेक्ट होना। क्या प्राइमा फसाई ये नहीं दिखता कि यहाँ पे झोल हुआ है कुछ? कोई भी बेसिक जज साहब भी होंगे ना, जिनको एजुकेशन या एसएससी के बारे में नॉलेज नहीं थी, वो भी बता देंगे। लग तो रहा है कि 7 बच्चे लगातार कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। आप ये देखेंगे 4-4 बच्चों की तो ऐसी इतनी लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन जो लगातार सेलेक्ट है 15-16 हजार बच्चे हैं, 15-16 हजार बच्चे हैं जो लगातार सेलेक्ट हैं। और ये एक बड़ा नंबर है। मैंने जैसे कहा था कि 10,000 बच्चे मुझे ऐसा लगता है इसमें फेक है, तो ये बात सच प्रतीत होती है कि हाँ 10,000 बच्चे हो सकते हैं कि फेक हो, क्योंकि डेटा 15-16 हजार बच्चों का है जो लगातार सेलेक्ट हुए। का गैप है 261, 302, 630, इस तरीके से गैप पे सिलेक्शन बाकी की लिस्ट में दिख रहे हैं। लेकिन 16,000 बच्चे ऐसे हैं जो इतने नजदीक नजदीक हैं, इतने करीब हैं, इतने उनके दिल मिल गए कि उन्होंने एक दूसरे से बिना मदद लिए दिल से दिल कनेक्शन बिठा के और पेपर निकाल दिया। ऐसा कैसे संभव है आप मुझे बताइए? संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक चीज और लोग कह रहे हैं कि भैया इंजीनियर्स क्या सिर्फ जनरल में जिससे कट ऑफ बढ़ गई है? आप देखिए जरा, आप बाकी की कट ऑफ देखिए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी कम हो गई, अगर एससी की कट ऑफ की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है, पिछले साल और इस साल की बात कर रहा हूं। एसटी की 118 से 111, 7 नंबर कम हो गई। ईएसएम की 100 से 69 रह गई। इनमें इंजीनियर्स नहीं है क्या? क्या इंजीनियर सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही होते हैं? ऐसा तो हमें नहीं पता इंजीनियर्स के बारे में। ये लड़ाई विक्टिम एस्पिरेंट वर्सेस एसएससी है, जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे थे, 2-2 साल हो गए मेहनत करते हुए, 152 नंबर लाकर भी प्री क्वालीफाई नहीं कर पाए। आप कहते हो और मेहनत करो, मैं मान लेता हूं कि इन बच्चों ने और मेहनत की होती तो क्या लगता है कट ऑफ 163 चली गई होती? अगले साल और मेहनत करेंगे, कट ऑफ 173 चली गई होती। मेहनत से कट ऑफ का लेना देना कि हम मेहनत कर करके कट ऑफ को बढ़ाते जाए, तब तो यूपीएससी इतने साल से चल रहा है, लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और इतने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटीएन एम से लोग निकल के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब उसकी कट ऑफ तो अब तक 100% पहुंच गई होती। ये यूपीएससी की जिम्मेदारी है कि वो कट ऑफ को कैसे मेंटेन रखे, वैसी एसएससी की जिम्मेदारी है कि वो कट ऑफ को कैसे मेंटेन रखे। अगर आप कहेंगे 200 नंबर कट ऑफ जाएगी तो आप बच्चे को क्या मोटिवेशन दे देंगे पढ़ने के लिए? हमारी हिम्मत तो नहीं हो रही कि हम आके कहें कि बेटा तुम सीजीएल 2025 के लिए तैयारी करो और इस बार 153 से ज्यादा लाना। क्यों, क्या गारंटी है कि 153 अगले साल क्या फिक्स हो गई है? या तो ऐसा होता कि एसएससी ने प्री क्वालीफाई करने के लिए बता दिया कि 185 कट ऑफ जाएगी, या तो ऐसा होता तो हम कह देते बच्चे से तुम भाई तैयारी कर लो। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि स्कैम हुआ है। अगले साल 163 कट ऑफ तुम निकाल लोगे, हलवा नहीं है भाई। अगले साल ये करप्शन और बढ़ेगा। मैं बताता हूं कैसे। इस लड़की का हो गया, अब इससे इसके सारे रिश्तेदार पूछ रहे हैं तेरा कैसे हुआ, तेरा कैसे हुआ? बोले एक मास्टर साहब हैं वो करवाते हैं 10-10 लाख में। यार मेरा भी करवाना। उसका भी हो गया। अब ये क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है करप्शन में। इसको बोलते हैं करप्शन में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होना। तो मैं बता दूं पूरा बिहार एसएससी छोड़ के अब बीपीएससी के पीछे लग गया है, क्योंकि बिहार हो यूपी हो, इन लोगों को नॉर्मलाइजेशन पर तो भरोसा ही खत्म है। तभी तो इतना भयंकर हंगामा हुआ है बिहार में, जैसे उन्होंने सुना बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन होगा। उन्होंने एसएससी से भरोसा ही छोड़ दिया है। वो अपने लोकल वैकेंसीज में चले गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि एसएससी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे भयंकर बंटाधार कर रही है बच्चों का।